लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, हम इनर्शिया तक बात कर चुके थे। अब वापस स्टार्ट करते हैं इनर्शिया के साथ ही। तो किसी भी बॉडी में इनर्शिया क्या है आपके पास, किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी है जिससे क्या होगा कि अगर आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, लेट सपोज आप किसी बॉडी में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो उसका क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। अपोज करने की इस माइक म्यूट करें, अपोज करने की इस टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं, उसकी इनर्शिया बोलते हैं। अब किस किस का अपोज कर सकता है वो, जैसे आप कोई बॉडी आपके रेस्ट पर है और आप उसको मोशन में लाना चाहते हैं। अगर आपकी कोई बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, जैसे ये रेस्ट पर रखी हुई है बॉडी आपके पास, और आप इसको किस पे लाना चाहते हैं, मोशन में, तो ये अपोज। माइक म्यूट करें। तो ये क्या करेगी बॉडी हमारे पास, उसका अपोज करेगी। ठीक है, और ये अपोजिशन डिपेंड करेगा किसी भी बॉडी के मास पर। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करेगा, किसी भी बॉडी के मास पर डिपेंड करेगा कि किसी भी बॉडी का इनर्शिया कितना ज्यादा है, कि अगर वो अपोज कर रहा है तो कितना ज्यादा अपोज करेगा, वो कितने टाइम तक अपोज कर सकता है, कितने फोर्स को अपोज कर सकता है, ये डिपेंड करता है उसके मास पर। ठीक है, ये डेफिनेशन हम पहले लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करते हैं कि इनर्शिया के एग्जैक्ट हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया और क्या कर सकता है हमारे पास। ठीक है, तो इट इज अ डिफिकल्ट टू मूव अ हेवियर बॉडी देन अ लाइटर वन। यस, हम जानते हैं कि एक अगर ज़्यादा वजन की कोई बॉडी होती है उसको मूव कराना एज कंपेयर टू कम वजन की बॉडी को मूव कराना ज़्यादा टिपिकल है। ठीक है, ज़्यादा मास की बॉडी को मूव कराना ज़्यादा टिपिकल है। सिमिलरली इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टॉप अ मूविंग हेवियर बॉडी। अगर कोई ज़्यादा बड़ी बॉडी मूव कर रही है और आप उसको रोकना चाहते हैं, तो उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे एज कंपेयर टू सेम स्पीड से आ रही एक कम मास की बॉडी को। कम मास वाली बॉडी को आप ज़्यादा इजीली रोक पाते हैं, बहुत इजी हम उसको रोक पाए, लेकिन ज़्यादा मास की बॉडी अगर उसी स्पीड से आए, जैसे हमने कहा कि एक तो बॉल आ रही है किससे, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आप इसको रोक सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस किसी से कह दिया जाए कि कोई कार आ रही है लेकिन स्पीड वही है आपके पास 2 मीटर पर सेकंड, तो कार को रोकना ज़्यादा टिपिकल है एज कंपेयर टू किसी बॉल को रोकना, क्योंकि बॉल का मास कम है और कार का मास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वी कंक्लूड दैट दैट इज अ रिजल्ट ऑफ दैट पॉइंट इज अ मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर ऑफ अ इनर्शिया। मीन्स किसी भी बॉडी के इनर्शिया के बारे में आपको अगर बोलना है तो आप ये बोल सकते हैं कि उस बॉडी का जितना हमारा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। मोर मास मोर इनर्शिया, जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा मास होगा, या फिर आप कह सकते हैं जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उस बॉडी का इनर्शिया होगा। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ इनर्शियाज, कि कितने तरह के इनर्शियाज हम पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला इनर्शिया आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड है आपके पास इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड है आपके पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फर्स्ट वाला इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या करेगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है और आप उसको मोशन में लेकर आना चाहते हैं, तो वो जो अपोज कर रहा है, वो मोशन में आने का जो अपोज करेगा वो कहलाएगा आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कि वो रेस्ट में था और रेस्ट पर ही रहना वो चाहता था, लेकिन आप क्या चाहते थे, उसको मोशन में लाना चाहते थे, तो वो किसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो उस अपोज करने की प्रॉपर्टी को आप इनर्शिया तो बोल रहे हैं, लेकिन कौन सा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। क्योंकि आपकी बॉडी इनिशियली किस पर थी, रेस्ट पर, और वो आगे भी किस पर रहना चाहती है, रेस्ट पर, तो ये इनर्शिया कहलाएगा आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके बाद सेकंड है आपके पास इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या मतलब है, अगर जैसे कोई साइकिल है या फिर कोई भी बॉल है, वो किसी एक मोशन कर रही है, वो कंटिन्यू चलती जा रही है, चलती जा रही है, और वो हमेशा क्या करना चाहती है, चलते रहना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती। लेकिन अगर आप इसको रोकोगे तो रोकने के लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो आप ये फोर्स लगाओगे, क्या ये बॉडी फोर्स लगाते रुक जाएगी, नहीं रुकेगी। आप पहले अगर छोटा सा फोर्स लगाएंगे 0.1 न्यूटन का, ये नहीं रुकेगी। 0.2 का लगाएंगे, नहीं रुकेगी। एक लिमिट तक आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये रुकेगी। क्यों?
क्योंकि ये अपोज करेगी। आप तो इसको रोकना तो चाहेंगे लेकिन ये रुकना नहीं चाहेगी, ये उसका क्या करेंगे, अपोज करेगा, ये उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, क्योंकि बॉडी इनिशियली किस पर है, आपके मोशन में है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसको आप क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि जैसे कोई भी साइकिल है आपके पास, ठीक है, अब ये साइकिल किसी भी एक डायरेक्शन में चल रही है, कंटिन्यू साइकिल चलती जा रही है, चलती जा रही है। अगर ये जब टर्न करते हैं, जब अपन कहीं पर टर्न करते हैं, तो क्या करता है, ये साइकिल उसको टर्न नहीं होने देना चाहता। ये क्या चाहता है कि स्ट्रेट चल रहा था तो स्ट्रेट ही चले, टर्न मत करो मुझको, मुझे तो सीधा ही चलना है। तो जब ये टर्न करता है तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है इसको टर्न करने के लिए। चलना तो अभी भी है उसको, लेकिन जैसे ही वो डायरेक्शन चेंज करता है तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो इस कंडीशन पे जब आप डायरेक्शन चेंज करते हैं तो आपका एफर्ट्स का जो अपोज करता है वो कहलाता है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा, अभी हमने इनर्शिया की डेफिनेशन पढ़ी, इनर्शिया क्या कहता है और इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। और इनर्शिया की क्या प्रॉपर्टी है कि कोई भी चेंजेस अगर आप किसी बॉडी में करते हो तो वो उसका अपोज करेगा, चाहे वो रेस्ट में हो और मोशन में जाना चाहता हो, चाहे वो मोशन में हो और रेस्ट पर आना चाहता हो, चाहे वो किसी एक डायरेक्शन में चल रहा हो, वो हर कंडीशन में उसमें जो चेंजेस होंगे वो जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने उसमें चेंजेस करने की कोशिश की तो वो एक लिमिट तक उसका अपोज करता है और उसका अपोजिशन डिपेंड करता है उसके मास पर। जैसे हमारे पास किसी गाड़ी को टर्न करना है, अभी तो जितनी भी गाड़ीज आती हैं वो पावर स्टीयरिंग आती है तो बहुत इजीली टर्न हो जाती है। लेकिन अगर पुरानी गाड़ीज को देखोगे तो जैसे आपके पास जीप वगैरह होती है, जीप है, ट्रैक्टर है, ये इनके जो स्टेयरिंग होते हैं ये बहुत टाइट स्टेयरिंग होते हैं। आपका ट्रक होता है, इनके जो स्टेयरिंग होते हैं ये इतने टाइट होते हैं कि छोटा बच्चा तो पूरा लटक जाए तब भी इससे स्टेयरिंग नहीं घूमता। ठीक है। क्यों नहीं घूमता, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं घुमा, इस बॉडी का, जीप का मास, ट्रैक्टर का मास और ट्रक का मास, इनका मास बहुत ज्यादा होता है तो इनको टर्न कराना मुश्किल होता है। ठीक है। तो इनर्शिया यहाँ पर भी रोल प्ले करता है कि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज इजीली नहीं करता। वो उसका जितना ज़्यादा मास है उतना ज़्यादा आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्कआउट करना पड़ेगा, उसके बराबर फोर्स, उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो बॉडी वहाँ पर टर्न कर पाएगी। तो देर आर 3 टाइप ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन आप फिर से समझा दो। बेटा लेट क्यों आए आप? मतलब आई थी ना, तो इसमें थोड़ा टाइम कोई बात नहीं, मैं लास्ट में अभी एक लिंक शेयर करूंगा तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। हेलो साक्षी, अभी मैं एक लिंक शेयर करूंगा, उसमें पुराना भी होगा जो अभी पढ़ाया, और अभी जस्ट मैं 1 बाय 1 इसको समझाऊंगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट दोबारा समझाएंगे भी, है ना। ठीक है। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास इनर्शिया ऑफ अ रेस्ट। ठीक है। क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। हम सिर्फ से और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? रेस्ट वाली कंडीशन की। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है और आप उसको चेंज करना चाहते हो तो वो बॉडी क्या करेगी? उसका अपोज करेगी। जैसे कोई चेयर आपने, कोई बॉक्स कहीं पर रखा हुआ है और आप उस बॉक्स को क्या करना चाहते हैं? शिफ्ट करना चाहते हैं। जैसे ये बॉक्स यहाँ पर रखा, अभी ये बॉक्स किस पर है? रेस्ट वाली कंडीशन पर। अब आपने एक फोर्स लगाकर कोशिश की कि ये मूव करने लग जाए, नहीं करता। कम से कम इसको इतना फोर्स चाहिए कि इसका वेट जो है ना उसके बराबर तो फोर्स हो, तब जाकर ये मूव करना स्टार्ट करता है। मतलब ये 0.1 न्यूटन से नहीं हिलेगा, 0.2 से नहीं हिला, 0.3 लगाया नहीं मूव करा, 5 न्यूटन लगाया तब जाकर ये मूव करने लगा। इसका मतलब इसके पहले हम जो फोर्स लगा रहे थे वो कहाँ जा रहा था? वो फोर्स को बैलेंस कर रहा था इसका इनर्शिया। जैसे आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया लेकिन ये मूव नहीं करा। अगर कोई बॉडी पे आप इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और ये कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रही, इसका मतलब इस फोर्स को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में।
अपोजिट डायरेक्शन में कोई तो एक ऐसा फोर्स होगा वहां पर जो इसका अपोज कर रहा होगा, और इस अपोज करने की टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि बॉडी इनिशियली रेस्ट पर थी और रेस्ट का ही वो अपोज कर रही कि मैं रेस्ट पर ही रहना चाहती हूँ, मुझे मूव मत कराओ। लेकिन फिर भी अगर आप उसको मूव करवाते हो तो जितना उसकी पावर है, जितना उसका मास है, उसके अकॉर्डिंग जितना उसका इनर्शिया बन सकता होगा वो उतना उसका अपोज करेगा। ठीक है, तो बॉडी की वो टेंडेंसी जिसके कारण वो उसके रेस्ट वाली कंडीशन में से मोशन में जाने के लिए अपोज करती है। ठीक है, वो रेस्ट पर है और रेस्ट पर ही रहना चाहती है, लेकिन आप अगर उसको मूव करवाने चाहते हो तो कुछ ना कुछ अपोजिशन तो वो करेगी। ऐसा नहीं कि आपने कहा चल तो वो चलने लग जाए, नहीं चलेगी। कुछ ज़्यादा अमाउंट का आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, जो उसको रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा, उसके बाद वो बॉडी मूव करेगी। तो इस अपोजिशन की टेंडेंसी को ही आप क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हेन सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, जब आप कोई अनबैलेंस्ड, मतलब ये 1 न्यूटन 2 न्यूटन का जो फोर्स हमने लगाया, हम लगा रहे हैं लेकिन फिर भी ये बॉडी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब इसके पास क्या है, इसके पास कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसका अपोज कर रही, वो नहीं चाहती कि ये मूव करे। तो बॉडी की इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, क्या क्या होते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल्स। लेट्स सी। जैसे कोई भी व्यक्ति आपके पास, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, द पर्सन सिटिंग इन अ बस फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट। जैसे कोई व्यक्ति है, ये हमने यहाँ पर बस सरफेस हम यहाँ पर बना रहे हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, किसी भी चेयर पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब जब व्यक्ति इस पर बैठा हुआ है तो देखो व्यक्ति का पूरा बॉडी पार्ट, ये पूरा बॉटम वाला पार्ट किससे कनेक्टेड है, बस के सरफेस से। और इनिशियली ये बस किस पर है, रेस्ट पर है। इनिशियली ये बस किस पर है, रेस्ट पर है। इसका मतलब पूरी बॉडी, किसी भी व्यक्ति की पूरी बॉडी किस पर है, रेस्ट पर है, जो उसके अंदर बैठा हुआ है। लेकिन अचानक से क्या हुआ है, ड्राइवर इस गाड़ी को चलाता है आगे की तरफ। जैसे ही वो आगे की तरफ चलाएगा, ऐसे आगे की तरफ चलाया, तो क्या है, बस के कांटेक्ट में कौन थे, सिर की पैर, पैर बस के कांटेक्ट में थे। तो जो चीज उसके कांटेक्ट में थी उसको वो लेकर गया आगे। लेकिन जिस टाइम पर वो उसको लेकर गया, उस टाइम पर हमारा अपर पार्ट बॉडी का वो अभी भी क्या चाहता है कि मैं रेस्ट पर ही रहूं। तो आप खुद फील करके देखो, अगर आपके पैर आगे की साइड चले जाएं और आपका बोटा अपर पार्ट वहीं रह जाए तो आपको धक्का कहाँ पर लगेगा, आगे की साइड की पीछे की साइड। हमें बैक साइड में एक फोर्स फील होता है, कब, जब बस सडनली आगे चली जाती है। ये किसका कारण है, क्योंकि इनिशियली बॉडी किस पर थी, रेस्ट पर, और आप उसको सडनली किस में लेकर चले गए, मोशन में। तो जो बॉडी का पार्ट उसके टच में था, जो पार्ट उसको लेकर जा रहा है वो तो चला गया, लेकिन दूसरा पार्ट कुछ सेकंड के बाद जाएगा, कुछ टाइम तो वो अपोज करेगा उसका। तो जितने टाइम वो उसका अपोज करेगा उस टाइम पे उसमें हल्का सा झटका लगेगा पीछे की साइड। तो दैट इज अ रीजन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द पर्सन सिटिंग इन अ बस फॉल बैकवर्ड। हमें खुद को पता है जब बस आगे की साइड जाती है तो हमें बैक साइड में फोर्स फील होता है। तो किसके कारण होता है वो फोर्स फील, हमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है। क्या एग्जांपल समझ में आया? क्या एग्जांपल समझ में आया? Yes, sir. ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक ग्लास है और इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, ये कार्डबोर्ड रखा हुआ है। इस कार्डबोर्ड के ऊपर आपने एक कॉइन रख दिया। इस कार्डबोर्ड के ऊपर आपने क्या रखा है, एक कॉइन रख दिया। अभी प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है उसमें कॉइन, कार्डबोर्ड दोनों रेस्ट पर है। दोनों किस पोजीशन पे हैं, रेस्ट पर है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी, बिल्कुल रहना चाहेगी। अब सडनली आप क्या करते हैं, अपनी फिंगर से इस कार्डबोर्ड को धक्का देते हैं। बस ये कार्डबोर्ड को आपने जोर से जर्क दिया और कार्डबोर्ड के को आगे की तरफ आपने धक्का दिया। तो आप क्या फील करते हैं कि जब कार्डबोर्ड आगे गया तो इस कार्डबोर्ड को यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा उतने टाइम तक कॉइन ने क्या करा, अपने चलने का, वो नहीं गया इसके साथ। वो चाहता तो इसके साथ जा सकता था,
क्यों नहीं गया, वो अपोज कर रहा था उस मोशन का। तो अपोज करने का मतलब क्या है, वो यहीं पर रुका हुआ था। तो अगर वो कॉइन यहाँ पर रुका हुआ है किसके कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। वो पहले इनिशियली रेस्ट पर था और अभी भी रेस्ट पर रहने की कोशिश करेगा, जहां तक होगा तब तक कोशिश करेगा। अगर वो कोशिश नहीं करता तो वो कॉइन के साथ चला जाता, कार्डबोर्ड के साथ चला जाता। लेकिन उसने कोशिश की, और जितने टाइम उसने कोशिश की वो देखता है कि उतने टाइम में कार्डबोर्ड उसके नीचे से गायब हो गया पूरा। ये इतनी देर तक कोशिश कर सकता था कि जितनी देर में कार्डबोर्ड इसके नीचे से चला गया। तो उसके बाद फिर क्या होगा, कार्डबोर्ड नीचे की साइड, कॉइन नीचे की साइड गिर जाएगा। कॉइन कहाँ मिलेगा हमें, ग्लास के बॉटम में, और कार्डबोर्ड कहाँ चला, आगे की साइड। अगर ये कार्डबोर्ड थोड़ा लंबा होता, अगर ये कार्डबोर्ड थोड़ा सा लंबा होता तो ये कॉइन किस में नहीं जाता, ये कॉइन ग्लास में नहीं जाता। जितने टाइम तक, क्योंकि कार्डबोर्ड पे या कॉइन पहले इस फर्स्ट वाली पोजीशन पे था, अब कॉइन सेकंड वाली पोजीशन पे आ जाता अगर कार्डबोर्ड की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती, और सेकंड वाली पोजीशन से फिर ये इसके साथ चला जाता, क्योंकि ये कितनी देर रोक सकता था अपने आप को, जितनी देर में ये डिस्टेंस ट्रेवल हुई पहले से दूसरी पोजीशन के बीच की। अगर इस बीच में कार्डबोर्ड कंप्लीट निकल जाता है तब तो कॉइन नीचे गिर जाएगा ग्लास में। अगर कॉइन कार्डबोर्ड पूरा नहीं निकल पाता है इतने टाइम में तो फिर वो कॉइन उसके साथ चला जाएगा। बेसिकली यहाँ पर हम क्या कंसिडर करते हैं कि कार्डबोर्ड आगे निकल जाता है और कॉइन कहाँ डिप हो जाता है, नीचे। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। रेस्ट पर कौन था यहाँ पर, कॉइन इनिशियली रेस्ट पर था। आपने जब जर्क दिया तो आपने कार्डबोर्ड को जर्क दिया, तो कार्डबोर्ड तो आगे जाना चाहता है, कार्डबोर्ड आगे चला जाता है, लेकिन कॉइन अभी भी वहीं रुकना चाहता था और वहीं रुका रहता है। इस कारण से कॉइन, जब कार्डबोर्ड पूरा निकल जाता है तो कॉइन कहाँ डिप हो जाता है, ग्लास के अंदर। पढ़ते हैं इसकी थ्योरी। If a coin is placed on a thick cardboard over the mouth of a tumbler and the card is given a sudden jerk, और कार्ड को आपने क्या दे दिया, एक सडनली जर्क प्रोवाइड कर दिया, तो क्या होगा, द कॉइन विल ड्रॉप इनटू द टम्बलर। द रीजन इज दैट मोशन ऑफ अ कार्ड इज वेरी क्विक, जो कार्ड का मोशन है वो बहुत फास्ट होता है, एंड इट कैन नॉट बी इम्पार्टेड टू द कॉइन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और जितना फास्ट कार्ड मूव करता है उतने टाइम में तक कॉइन अपने आप को रोक कर रखता है, किसके कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। जब वो अपने आप को रोक कर रखता है तो वो क्या देखता है, कुछ देर के बाद कार्डबोर्ड पूरा चला जाता है और वो अपने आप को रोके रखता है, तो वो कहाँ गिर जाता है, नीचे ग्लास के अंदर। सेकंड एग्जांपल में कोई डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम जैसे दिवाली के टाइम पे या कभी आपने घर की साफ सफाई अगर देखी हो तो कभी भी हम उसी कारपेट पे या फिर आपकी रजाई कंबल जो होते हैं उनसे मिट्टी हटाने के लिए इस तरह से डंडे से उनको हिट करते हैं। ये डंडे से क्या कर रहे हैं आप, हिट कर रहे हो। हिट करने से आपको क्या नज़र आता है कि जो डस्ट पार्टिकल उस पर जमे हुए थे वो ऊपर आ जाते हैं। देखो होता क्या है, ये यहाँ पर आपकी सरफेस है कंबल की या कोई भी आप कारपेट ले लें, और यहाँ कहीं पर ऊपर इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल जमे हुए हैं। यहाँ पर मैं लाल कलर के डॉट बना रहा हूँ, ये आपके डस्ट पार्टिकल है, ठीक है। अब आपने क्या किया, स्टिक से इसको पीटा। जैसे आप स्टिक से जिस जगह पर मारोगे उस जगह का कारपेट कहाँ चला जाता है, नीचे दब जाता है थोड़ा सा। वे जिस भी जगह आप कारपेट को हिट करते हो उस जगह का कारपेट हल्का सा नीचे पुश हो जाएगा, वो दब जाएगा। जब ये कारपेट नीचे की तरफ पुश हो जाता है तो सोचो कि ये जो हमारे सरफेस पर चिपक रहे थे वो, अब ये सारे डस्ट पार्टिकल, ये वाले सारे डस्ट पार्टिकल कहाँ आ गए, हवा में आ गए। पहले ये कहाँ पर चिपके हुए थे, कारपेट पर। लेकिन कारपेट पर आपने जैसे स्टिक मारी तो जिस जगह आप स्टिक मारते हो उस जगह का कारपेट नीचे दब जाता है, लेकिन जो पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल वहाँ थे वो हवा में आ जाते, ठीक है। क्यों आगे, क्योंकि वो क्या थे, वो डस्ट पार्टिकल इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फॉलो कर रहे थे। वो कुछ देर रुके रहे वहाँ पर। वो अपोज करते हैं कि आप उसको मोशन कराना चाहते हो लेकिन वो मोशन नहीं करना चाहता, वो उसका अपोज कर रहा था। तो उस कंडीशन पे वो यहाँ हवा में रह जाते हैं, और जैसे ही फिर आप कंबल को या कारपेट को ऐसे जोर से हिलाते हो हवा में तो ये सारे डस्ट पार्टिकल कहाँ निकल जाते हैं, एयर में पास आउट हो जाते हैं। तो क्या कारण है इसका भी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन का कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। व्हेन वी बीट अ कारपेट विथ अ स्टिक टू रिमूव अ डस्ट पार्टिकल, व्हेन द कारपेट इज बिटन इट इज सडनली सेट इनटू द मोशन। जैसे आपने कारपेट को बीट किया, जो कारपेट पहले रेस्ट पर था वो सडनली किस पर आ गया, मोशन में आ गया। लेकिन डस्ट पार्टिकल अब भी किस में रहना चाहेंगे, रेस्ट पर। द डस्ट पार्टिकल टेंड्स टू रिमेन्स एट रेस्ट। डस्ट पार्टिकल अभी भी किस पर है, रेस्ट पर। किसके कारण, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट हैंस फॉल ऑफ। या तो डस्ट पार्टिकल, जैसे आपने खड़ा कर रखा है कारपेट को, तब तो सारे डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं ऐसे। और अगर आपने इसको बीच में रखा हुआ है, ओरिजोनटल रखा हुआ है, तो आप जब हिलाते हो कारपेट को पूरा जोर से, तो सारे डस्ट पार्टिकल कहाँ चले जाते हैं, हवा में चले जाते हैं। इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत? No, sir. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आपके पास और हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के सारे एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ, एक एक अच्छे से सुनना सारे। व्हेन अ ब्रांच ऑफ ट्री शेक द फ्रूट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द ट्री ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे ये सपोज करो कि आपके पास एक ब्रांच है ट्री की, ठीक है, इससे यहाँ पर कोई फ्रूट लगा हुआ है, ठीक है, कोई फ्रूट यहाँ पर